नहीं तो अवसर बीत जाने के बाद केवल पछताना हाथ में रह जाता है। और इसके लिए सत्संग महान साधन है। सत्संग में गुरुजन संतजन विराजमान होते हैं, उनसे प्रत्यक्ष हमको प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उनके जीवन में वह अनुभव है और वे अपनी रहनी के धनी होते हैं। रहनी आचरण से संपन्न वे होते हैं। जो वे करते हैं उसका आचरण वे करते हैं। नहीं तो आप ज्ञान की कथनी करने वाले अनेक लोग देखेंगे, दूसरे के लिए ही प्रवचन कर देते हैं, परंतु उनको देखेंगे तो उनका जीवन दुर्गुणों से पूर्ण रहता है। इसलिए आचरण से श्रेष्ठता होती है, केवल कहने से नहीं। और जब हम अच्छी बातें सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। आदमी जिस प्रकार के लोगों के साथ में रहता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। संग साथ और वातावरण का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। जिस तरह से पानी में जिस रंग में मिलाओ उस रंग का हो जाता है, उसी प्रकार आदमी भी अच्छा बुरा बनता जाता है। गलत लोगों के साथ में यदि बच्चा उठता बैठता है तो वह वैसे बन जाता है। आजकल जितने लड़कों को हम देख रहे हैं तो वे दुष्ट लड़कों के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं और वे सब बुराइयां सीख लेते हैं। बचपन से ही लोग तंबाकू इत्यादि आजकल पुड़िया में आने लग गई है, बना बनाया, उसको कितने लोग खाते रहते हैं बिना समझ के, और अपने दांतों को खराब करते हैं, अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। उसका असर बुद्धि तक जाता है और मन को निष्क्रिय करता है। सारी उन्नति के साधन बंद हो जाते हैं। इसलिए नशा का त्याग कर देना चाहिए। नशा, किसी से कहा गया कि अच्छा मनुष्य कौन है, अच्छा मनुष्य कौन है, तो इसका उत्तर दिया गया कि वह व्यक्ति अच्छा है जिसके जीवन में किसी प्रकार की नशेबाजी नहीं, कोई इसी प्रकार का नशा नहीं करता, वह अच्छा व्यक्ति माना जाता है। इसलिए सर्वप्रथम आवश्यकता यह है अच्छा बनने के लिए कि किसी प्रकार की नशा न किया जाए। मनुष्य तो विवेकशील प्राणी है, उसके पास विवेक और विचार के नेत्र हैं। अन्य प्राणियों में, अन्य खानियों के जीवों में विवेक और विचार संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास वैसा मन नहीं है, वैसा विकासशील मन नहीं है और नहीं वहाँ वाणी की शक्ति है। वहाँ तो विवशता पूर्ण भोग मिलेंगे और कष्ट मिलेंगे जिसको सहना है। वे पीड़ा सहते रहेंगे, परंतु किसी तक अपनी बात नहीं बता सकते कि मैं हम पीड़ा में हूं, मेरी रक्षा करो, वे नहीं बता सकते। परंतु इतना होने पर भी अन्य प्राणी जितने प्रसन्न दिखाई देते हैं उतने मनुष्य नहीं दिखाई देते। जंगल के जीवों को केवल अपने शरीर की रक्षा की चिंता होती है केवल, और निर्वाह तो सहज होता रहता है, निर्वाह की चिंता उन्हें नहीं होती। परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको हर प्रकार की सुविधा जीवन गुजर की प्राप्त है। अच्छा समाज भी मिला है, अच्छे लोग मिलते हैं, व्यवस्थित समाज है, व्यवस्थित घर मिला हुआ है, शिक्षा के तमाम साधन हैं, परंतु फिर भी वह दुखी रहता है। उसका कारण यह है कि उसकी समझ ठीक नहीं है। अच्छी बुद्धि के अभाव में धनी से धनी व्यक्ति दुखी रहते हैं, और यदि अच्छी समझ होगी तो साधारण स्तर के लोग भी प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए अधिक धन संपत्ति जरूरी नहीं है। शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए इसलिए मनुष्य मात्र होना ही पर्याप्त है।
यदि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो। इसलिए और समय काफी मिला हुआ है, मनुष्य का जीवन थोड़ा नहीं होता है, 80, 90, 100 साल तक लोग जीते हैं और इतना समय प्रकृति के द्वारा दिया गया है, बहुत बड़ा है। और इसमें आदमी कुछ कर सकता है यदि करना चाहे तो, और न करना चाहे तो पूरी उम्र बीत जाने के बाद लोग सुधरते नहीं है। केवल संकल्प की आवश्यकता है। संकल्प शक्ति मनुष्य की सबसे महान होती है। महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज कौन सी है, तो महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि लोहा होता है। प्रश्न पूछा गया कि लोहा से अधिक मजबूत चीज क्या है, इससे बढ़कर क्या है, तो उत्तर दिया आग होती है। आग ज्यादा लोहे से मजबूत है, क्योंकि आग लोहा को पिघला देती है। भट्टी में जब छड़ को डाला जाता है पिघल जाता है। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि आग से भी ज्यादा मजबूत क्या है, शक्तिशाली क्या है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि पानी को चाहे कितना भी आग लगे हो, फायर ब्रिगेड पानी का फव्वारा छोड़ेगा तो सब बंद हो जाते हैं, इसलिए पानी उससे ज्यादा शक्तिशाली है। प्रश्नकर्ता ने कहा कि पानी से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, शक्तिशाली, तो उत्तर दिया कि हवा सुखा देती है, पानी को सुखा देती है, इसलिए हवा श्रेष्ठ है। तब प्रश्नकर्ता ने कहा कि हवा से भी शक्तिशाली कौन है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इन सबसे लोहा, आग, पानी और हवा, इन सभी चीजों से अधिक शक्तिशाली मनुष्य का संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि आदमी कहीं से कहीं उन्नति प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में आज हम देख रहे हैं दुनिया में इतनी विकास की संभावनाएं, और वो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे है जीव की संकल्प शक्ति। यह जितनी अधिक मजबूत होगी उतनी ही आदमी तरक्की कर लेता है। यदि आदमी अपनी सारी बुराइयों को छोड़ने के लिए संकल्पवान हो जावे तो एक क्षण पल में आज ही सारी बुराइयों को छोड़ सकता है। कितने ही दिनों में शराबी हो और कितने ही दिनों से वह तंबाकू का प्रयोग कर रहा हो और अपने मन इंद्रियों को चलायमान कर दिया हो, यदि वह संकल्प कर ले तो आज ही अपने मन इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है, भटकी हुई इंद्रियों को शांत कर सकता है और अपनी सारी बुराइयों को छोड़ सकता है और एक अच्छा मनुष्य बन सकता है। अच्छा मनुष्य बनने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना होगा, केवल जो अपनी गंदी आदतें हैं, अपनी जो बुराइयां हैं उनको छोड़ना का होगा। और मनोविकार जो हमें रोक रहे हैं, पांचों मनोविकार बड़े प्रबल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। ये मनोविकार जीव को रात दिन रोकते रहते हैं। संसार में और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो जीव को पीड़ित कर सके, परेशान कर सके। केवल उसके ही मन के मनोविकार उसको डालते हैं और वही उसको मृत्यु के घाट तक पहुंचाते हैं। दूसरे मनुष्य तो उसके सहायक हैं, सभी मित्र हैं, शत्रु कोई नहीं, परंतु मनुष्य अपना ही शत्रु बनता है। अपने मनोविकारों के आगे वह हार जाता है। इसलिए हमारे शत्रु बाहर नहीं है, हमारे शत्रु हमारे भीतर बैठे हुए हैं। इस शरीर रूपी नगर में ही ये पांचों शत्रु निवास करते हैं और अज्ञानी व्यक्ति से अपरिचित रहता है। उन्हें अपने शरीर और मन की समझ नहीं होती, इसलिए वह इनको वश में
ही नहीं कर सकता, समझता ही नहीं, सब तो समझता ही नहीं है, इसलिए वह हर समय अज्ञानी बना रहता है और ज्ञानी बना संसार में भटकता है। वो तो समझता है कि मैं संसार में बहुत अधिक धन संपत्ति कमा लूंगा, बड़े शहर में अच्छी जगह घर बना लूंगा, तब जाकर के मैं शांतिपूर्वक जीवन जी सकता हूँ और खुशी का जीवन जी सकता हूँ, यह समझ बैठा है। परंतु जब सारी व्यवस्था कर लेता है, बड़ा सा फ्लैट खरीद लेता है और सारी धन संपत्ति हो जाती है, तब देखता है कि तब भी जीवन वही का वही है, क्योंकि उसने अपना मन का परिवर्तन नहीं किया। भौतिक परिवर्तन तो कर लिया, परंतु उसे समझ प्राप्त नहीं हुई, संतोष की समझ, अपने मनोविकारों को खत्म करने की बात नहीं समझ में नहीं आ रही, इसलिए वह मनोविकारों के बने के रहने से दुखी दुख का अनुभव करता है। एक ही हमारे सुखी होने के लिए केवल एक ही शर्त है कि हम संतोष, प्राप्त चीजों में संतोष करना सीख जाएं और अपने मनोविकारों को खत्म कर दें। और सबसे पहले सारे नशा का प्रयोग बंद कर दें, तो सहज या मनुष्य श्रेष्ठ हो सकता है। और यही मनुष्य होने की शर्त है, मनुष्यों के साथ में शील का व्यवहार और अपने साथ में संयम का व्यवहार, ये दो ही चीजें हैं जो मनुष्य को महान बना देती हैं और संपूर्ण रूप से सुखी बना देती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य स्वयं स्वतंत्र है और अच्छी भूमिका में है, इससे बढ़कर के कोई भूमिका नहीं हो सकती है। मनुष्य शरीर हम सबको प्राप्त है और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। हम ये जो समय मिला है, इसमें हम अपना सुधार करके अपना जीवन महान बना सकते हैं। तो आइए हम संकल्प में कि हम हर तरह की बुराई को छोड़ देंगे, हर तरह की नशेबाजी की आदत छोड़ देंगे और मनुष्यों के साथ में प्रेम का व्यवहार करेंगे और अपने जीवन की कीमत समझेंगे और यह समझ लेंगे कि मोक्ष कार्य के लिए हमें समय और मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। इसका सदुपयोग करके ही हम समाज के ऋण से मुक्त हो सकते हैं और यह हमारी जवाबदारी है। तो मैंने आप सबके बीच थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी शुरू देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।